गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। ये जो टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% जो है ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। तो बहुत ही ईजी वे में हम इसे आज समझने वाले हैं। सबसे पहले लिमिट टेस्ट क्या होता है वो अभी आपको मुझे बताना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट एक ऐसा प्रोसेस है कि हमें है ना कौन सी भी चीज़ में कितनी क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, चाहे वो आर्सेनिक हो, क्लोराइड हो, आयरन हो, एक्सेट्रा थिंग्स हो, वो फाइंड आउट करने के लिए लिमिट टेस्ट जो प्रोसेस रहता है वो किया जाता है। इसे मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको दिया है और जो कि मैंने हर एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, जितने भी लिमिट टेस्ट के रिलेटेड लेक्चर है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लिमिट टेस्ट होता क्या है डिटेल में। द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर्सेनिक इन द arsenious state easily reduce into the arsenic gas which react with mercury chloride gives yellow stain। हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक डिपेंड करता है हमारा फैक्ट पे। आर्सेनिक फैक्ट जो रहता है ना उस पे फैक्ट पे इफ़ेक्ट करता है। हम जब अपना आर्सेनिक का जो प्रोसेस फॉलो करते हैं तो मर्क्यूरी जो रहता है वो ऊपर लगा हुआ रहता है। वो मर्क्यूरी क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करके जो रहता है येलो स्टेन कलर देता है। बस हमें इसके प्रिंसिपल में इतना ही बताया गया है। फॉर्मूला आएगा 2ASH3 प्लस AgCl2 इज इक्वल टू HgSH2 प्लस 2HCl। अभी इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये है हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट गैजेट। तो इम्पॉर्टेंट मटेरियल हमें क्या क्या लगने वाला है, मतलब हमें कौन कौन से सामान यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो इसे हम बोलेंगे गुजेट apparatus। ये गुजेट apparatus जो रहता है ना वो आपको है ना जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे या फिर आपको सिनॉप्सिस में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपका जब वाइवा होगा तब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो रहता है इसके लिए यूज़ करते हैं। तो आपको सिंपली बताना है कि हम गुजेट apparatus इसमें यूज़ करते हैं। तो ये हमने इधर हमारा केमिकल लिया है, हमने इसे एकदम अच्छी तरीके से हीट किया है। तो ये देखिए ये हमारा स्प्रिंग क्लिप है या हमारा कॉटन प्लग है। यही देखिए यहाँ पे कॉटन प्लग, इसका जो थोड़ा सा भाप निकलता है ना तो वो हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो ऊपर है ना वहाँ से वो रिएक्ट कर देता है। इसके वजह से येलो स्टेन जो कलर रहता है वो आ जाता है। तो यही है सिंपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ आर्सेनिक का। बहुत ही ईजी है, एक बार अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बता के दिया है। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो रहता है वो रिएक्ट करने की वजह से हमारा जो स्टेन येलो कलर जो रहेगा वो कार्टन प्लग के इधर आ जाएगा। बस हमें इतना ही पेपर में आपको अच्छी तरीके से बता के आना है। बाकी इसका टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमें एज इट इज़ फॉलो करना है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फॉलो किया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको क्योंकि टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट दोनों के अलग रहते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स आपको एक ही जैसे रहेंगे। तो केमिकल क्या क्या लगेगा हमें, हमने कौन कौन सा केमिकल डाला। तो स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडीन, जिंक, फिर आता है हमारा स्टेन HCl एंड लीड एसीटाइट। ये सारे केमिकल जो है हमें इसमें लगने वाले हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज किधर पे भी तो ये केमिकल आपको इजीली आपके लैब में मिल जाएगा। कॉलेज वाले इजीली प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो इजीली मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में भी इजीली मिल जाता है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। ऐड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सैंपल अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड HCl इन गुजेट apparatus। हमें अपना सैंपल लेना है उस HCl के साथ गुजेट apparatus में। गुजेट apparatus अपने लास्ट में देखा है ना, वैसे ही गुजेट apparatus में हमें HCl और सैंपल डालना है। अब सैंपल कौन सा लोगे, जो फार्माकोपिया में दिखाया गया रहेगा आपके टीचर्स वो ला के आपको देंगे। डिज़ोल्व known quantity of standard arsenic solution with HCl in गुजेट apparatus। देखिए दोनों भी सेम, इसमें हमने सैंपल लिया है और इसमें आर्सेनिक सॉल्यूशन लिया है। फिर हमें ऐड करना है 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। दोनों में हमें 1 ग्राम जो है पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना है। फिर हमें ना 5 ml तक HNCl2 जो है वो इसमें ऐड कर देना है। 5 ml तक हमने इसे ऐड कर दिया है। ऐड 10 ग्राम ऑफ ग्रेन्यूलेट जिंक। तो ये हमें 10 ग्राम जो है उसमें ये ग्रेन्यूलेट जिंक इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने जी लिखा है, जी आप 9 मत समझिएगा, 109। तो ये मैंने जी लिखा है।
कीप द सॉल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट्स तक हमें उसे साइड में रख लेना है और फिर जो रिज़ल्ट आया है हमें उसे नोट डाउन कर लेना है। बहुत ही सिंपल है। ऑब्जर्वेशन, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ ए कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन द सैंपल पासेस द लिमिट टेस्ट। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया है कि हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो हल्का लाइट कलर है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डार्क कलर में है तो वो पास हो जाता है। अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन डार्क कलर में आ जाए और हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो है वो डार्क कलर में रहे और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेस कलर में आ जाए तो वो फेल हो जाता है। बस इसी ऑब्जर्वेशन में आपको यही लिख के आना है जो कि इंग्लिश वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। तो बस आपको इतना ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक और लिमिट टेस्ट ऑफ फ्लोराइड 110% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आर्सेनिक तो आपको आएगा ही आएगा, बाकी का इन चारों में से कौन से दो तो 100% ही आएंगे। अभी आपका लक है वो जो आपको अगर 3 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, लेकिन 100% इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने आता ही है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो अच्छी तरीके से आपको लिखना है। सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो अच्छी तरीके से लिखना है। अगर आपको डायग्राम ज़रूरी लग रहा है तो प्लीज़ ड्रॉ करिएगा। इससे आपका जो मतलब पेपर चेकर होगा, पेपर चेक करते वक्त आपका पेपर पढ़ेगा भी नहीं और डायग्राम के हिसाब से आपको अच्छे खासे मार्क्स भी दे देगा। तो ये आर्सेनिक जो रहता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स के लिए ये पूछने आएगा। अगर 2 आए तो 10 मार्क्स की इसमें पूछने आएगा। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये देखिए लिमिट टेस्ट और ऑब्जर्वेशन तो हमारा सबका ही सेम है। ऑब्जर्वेशन आपको एक बार याद हो गया ना तो आपको चारों के लिए वही ऑब्जर्वेशन लिख के आना है बस। तो ये हमारे यूनिट 1 इधर हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मेरे कौन से भी वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए मुझे। अपने फ्रेंड्स के साथ जो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके साथ ये चैलेंज शेयर करिएगा, उसको भी एडवांटेजेस दीजिएगा। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और मैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके प्रॉब्लम्स बताइए। और हाँ, संडे को है ना नए लेक्चर्स भी आने वाले हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।